जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा स्किन डिजीज़ पे टॉपिक होने जा रहा है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ही ख़ास एक बीमारी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपने ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे डॉक्टर्स आपको बताएंगे इसके बारे में कि ये जो बीमारी है इसका ओवरव्यू देंगे, ये बीमारी जो चीज़ क्या है। ठीक है, उसके अलावा आपको बताएंगे इसके काजेज़ क्या हैं मेन, उसके अलावा सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन कंप्लीट इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे A to Z उस बीमारी के बारे में आपको पता चलेगा, उसके काजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और ट्रीटमेंट जो है इंशाल्लाह आपको यहाँ से मेडिकेशंस के साथ मिलेगा आपको देखने को। यहाँ पे हम मेडिसिन्स का भी बताते हैं कि आप स्किन की कौन सी बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये भी वीडियो पूरी वॉच करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इसमें इसके ट्रीटमेंट जो है उसको हम मेडिसिन्स के साथ ही बताएंगे कि आप इस बीमारी के लिए कौन कौन सी मेडिसिन, क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी देखनी है ताकि आपको कंप्लीट पता चल सके कि किस किस्म के पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने जा रहा है स्किन डिजीज़ पे वो है फंगल इन्फेक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंगस क्या चीज़ है। बाज़ का तो लोग कहते हैं हमारी स्किन पे फंगस हो गई है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फंगस इन्फेक्शन जो ये क्या चीज़ है, क्यों होता है, इसकी अलामत क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके प्रिवेंशंस क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसका ओवरव्यू करना है कि ये चीज़ क्या है। तो फंगल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो हमारी स्किन पे हो जाता है। किसकी वजह बनती है? वो बनती है यीस्ट और मोल्ड्स वगैरह की वजह से हमारे स्किन के ऊपर ख़ारिश होने लग जाती है, वहाँ से स्किन हमारी स्वेल हो जाती है, वो राउंड फॉर्म में भी बन सकती है। उसके अलावा ये पूरा जिस्म का घेराव भी कर सकती है उस मखसूस हिस्से का। लाइक जैसे आप कह लें हमारी जो अंडर आर्म है जिसे हम बगल बोलते हैं वो हो गई। उसके अलावा हमारे जेनिटल एरिया जो है अंडर पार्ट्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं इस वजह से। उसके अलावा हमारे जो पाँव हो गए, बाजू हो गए, इनमें भी ये फंगस इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो होती है वो नेल्स, जो हमारे हाथों की या पाँव की उंगलियां, नेल्स हैं, नाखून हैं, उनके अंदर भी ये फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा मेन जो चीज़ होती है यीस्ट की वजह से फंगल इन्फेक्शन, विजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये जो विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है इसके बारे में इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि ये स्किन पे जो फेस पे हो गया, उसके अलावा हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पे स्किन पे फंगल इन्फेक्शन क्या चीज़ है। इसके अब काजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो काजेज़ में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो उसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लाइक जिस बंदे को HIV है, एड्स है, उसके अलावा उसको कैंसर वगैरह है या कोई और सीवियर किस्म का मसला है जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम जो डाउन होता है, उसकी वजह से भी हमारे ये अंदर स्किन जो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है हमारा इन्वायरमेंट की वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन होता है। इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो जो ह्यूमिडिटी से मौसम, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा जो गर्मियाँ वगैरह हो गई, वार्म टेम्परेचर जहाँ पे होता है, वार्म टेम्परेचर की वजह से पसीना वगैरह आता है लोगों को। पसीने की वजह से जब वहाँ पे नमी बन जाती है तो नमी की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो इसकी वजह आती है वो आती है डायबिटीज़। जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी हो सकती है।
इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाना उस बंदे के साथ जो ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपने मेल जोल कर लिया, उसकी वजह से भी आपको ये बीमारी लग सकती है, आगे फैल सकती है। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो देखने को मिलती है कि उस जगह से इचिंग होती है, ख़ारिश वगैरह होती है। ख़ारिश ऐसे होती है कि बंदे का दिल करता है ख़ारिश कर करके उस जगह कोई उखाड़ डाले। तो उसकी वजह से फिर बाद में वहाँ पे रेड निशान बन जाते हैं, और उसके अलावा बाज़ औक़ात तो उस जगह से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है या खून निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा रेड रैशेस बन जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। उसके अलावा हमारे जो बॉडी के ऊपर रिंग वर्म्स बन जाते हैं, मीन की जगह थोड़ी सी फूल के ऊपर हो जाती है, और उसके बॉर्डर लाइंस वगैरह बन जाना, ठीक है। बॉर्डर लाइंस मीन होता है कि जगह जहाँ से फूली है उसके एंड किनारे जो हैं वो बॉर्डर लाइन की तरह रोल अदा करते हैं कि ये भाई ये हदूद है, यहाँ तक अभी बीमारी पहुँची है। आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ती रहती है अगर हम इसको कंट्रोल ना करें। तो उसके अलावा हमारे पास अब जो मेन चीज़ है हमने डिस्कस करनी है वो करनी है इसका ट्रीटमेंट। हमने इसके काजेज़ भी देख लिए, इसके सिम्टम्स भी देख लिए कि क्या क्या होते हैं। तो अब बारी हमारी ट्रीटमेंट देखने की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है इसके, वो हम करते हैं एंटी एलर्जिक टैबलेट कोई भी इस्तेमाल। एंटी हिस्टामिन में हम कोई भी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं इसकी ईचिंग को कम करने के लिए। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो हम फंगल इन्फेक्शन के लिए चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर हम खाने की बात करें तो टैबलेट में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है टर्बिनाफिन में। टर्बिनाफिन में हमारे पास टैबलेट आती है, वो किसी भी आप कंपनी की लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें वो डोज़ होगी, डोज़ का मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि आपने उम्र के हिसाब से जहाँ से आपने बाय करनी है वो टैबलेट उनसे मेंशन करवा लेना, वो आपको बता देंगे कि बड़े के लिए क्या डोज़ है और छोटे के लिए क्या डोज़ है। उसके अलावा खाने की चीज़ में दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है फ्लूकोनाजोल कैप्सूल। फ्लूकोनाजोल एक कैप्सूल होता है, वो भी आप किसी भी कंपनी के किसी भी ब्रांड का लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपने इस्तेमाल ऐसे करना है कि आज खाया है तो एक हफ़्ते बाद जाकर आपने इस्तेमाल करना है, वो डेली बेसिस पे आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो अब लगाने वाली चीज़ों में अगर हम बात करें तो लगाने वाली चीज़ों में टर्बिनाफिन में आप कोई भी ट्यूब क्रीम उस जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपका इन्फेक्टेड एरिया। उसके बाद अगर हम बात करें बालों में, हमारे जो सर पे जो फंगस बनी हुई है उस पे स्कल पे बनी हुई है, अगर बालों की बात करें तो उसमें आप सेलेनियम सल्फाइड आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कीटोकोनाजोल में आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं इस फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो जो नेल्स की अगर बात करें, नेल्स में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें आप ये ट्यूब भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो आपका इन्फेक्टेड एरिया है, नेल्स है, आप उसको सर्जरी के थ्रू कटवा भी सकते हैं। उस जगह से कटवा के तो आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखें। तो हमने ये था ट्रीटमेंट इसका, ये ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया। आपको ऊपर टैबलेट सारी मेंशन कर दूंगा जो जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। तो मैं आपको फिर बताता चलूँ कि आपने कोई कोताही नहीं करनी है, आपने डोज़ लाजमी मेंशन करवा लेनी है, ये ना हो हाई पोटेंसी की आप इस्तेमाल कर लें। बकाया आप अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उसने भी यही आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए रिकमेंड करनी है, कोई इसके अलावा हट के कोई मेडिसिन नहीं होती। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आपने अवॉइड करना है मॉइस्ट एरिया को। वहाँ से आपने जो एरिया सारा वो मॉइस्ट नहीं रहने देना, मतलब कि नमी वाला ना हो। आपको जैसे गर्मियों में पसीना आता है, पसीना लगने नहीं देना उस जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है नमी में ही ग्रो करती है। तो उसके अलावा आपने कोई टेंशन वगैरह नहीं पालनी अपने जहन में, क्योंकि जैसे आप टेंशन वगैरह पालेंगे आपका इम्यून सिस्टम ख़राब होगा। इम्यून सिस्टम ख़राब होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी
बीमारी जो ग्रो करेगी। उसके अलावा आपने जितना हो सके अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिवेंशंस। तो ये था कंप्लीट इस के बारे में, क्योंकि ये आपको मुख्तसर बताया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस मुख्तसर सी वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस किया हमने। अगर डिटेल्ड वीडियो में हम डिस्कस करें तो इसका एक एक टॉपिक घंटों बन सकता है, घंटों लग जाएंगे उस टॉपिक को बयान करने में। तो ये बंदा इतने टाइम में बयान करेगा। ये था जस्ट ऊपर से आपको बता के, तो इसका ट्रीटमेंट बता दिया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है।